नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त एडवोकेट राघवेंद्र सिंह राजपूत। जैसा आप जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एडीवी वॉइस में अपने अपने थॉट्स को आपसे शेयर करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि देश में जो मुद्दे चल रहे हैं उनका जनता पर क्या असर पड़ने वाला है, और किसान को ढूंढने की कोशिश करता हूं, नौजवान को ढूंढने की कोशिश करता हूं, थोड़ा विकास के मुद्दों को भी ढूंढने की कोशिश करता हूं। अगर आपको लगे कि ये देश के मुद्दे हैं तो आप मेरे चैनल एडीवी वॉइस को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पब्लिक डोमेन में ये सारी चर्चाएं पहुंच सकें। तो इस समय जैसा मैंने आपसे कहा, पहले भी मैं बहुत सारे वीडियोस कर चुका हूं इस पे कि चुनाव आयोग की नियुक्ति का जिस तरीके से उसका अब मैं कहूँ तो सरकारीकरण जो हो गया है, उसकी कमेटी का जो स्वरूप बदला गया लोकसभा से कानून बनाकर कि दो वोट सरकार के होंगे, एक विपक्ष का वोट होगा जिसका कोई मतलब नहीं है। तो चुनाव आयोग की कमेटी में मतलब बहुमत सरकार का है। तो निश्चित है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति सरकार के ही मतलब चॉइस से होती है, उनकी ही चॉइस से सर्वमान्य होती है और वो अपनी चुनाव आयोग की नियुक्ति करते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरीके से हमने देखा चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, और अब जो बिहार में जो एक चुनाव आयोग के खिलाफ जो एक संघर्ष दिखाई दे रहा है विपक्ष का। कल विपक्ष के नेता एलओपी राहुल गांधी जी असम में थे और जिस तरीके से वो अपने भाषण में कह रहे थे कि जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव को मैनिपुलेट किया गया, महाराष्ट्र में चुनाव को मैनिपुलेट किया, और अब बिहार में भी ये कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से जारी है। और वो विपक्ष के नेता द्वारा ये कहा जा रहा था कि वहाँ पर ये तैयारी की गई है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें से नामों को हटाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया राहुल गांधी ने कि किसानों की वोटों को हटाया जा रहा है, मजदूरों की वोटों को हटाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के वोटरों को हटाया जा रहा है, आरजेडी के वोटरों को हटाया जा रहा है। जो सत्ता को वोट नहीं करते उन लोगों के वोटरों को हटाने का जो आरोप राहुल गांधी जी ने वहाँ पर लगाया, जो हमें बिहार के चुनाव से पहले जो एक चुनाव आयोग के खिलाफ जो एक संघर्ष दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संघर्ष है दोस्तों। क्योंकि बिहार का एक जो चुनाव जो है वो ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। ऐतिहासिक चुनाव इस लिहाज से होने वाला है क्योंकि इस समय जो केंद्र में जो सरकार है, जिसे हम एनडीए की सरकार कहते हैं, जो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, इस सरकार की मजबूती में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो बिहार की पॉलिटिक्स का है और बिहार का है। तो निश्चित है कि बिहार का अगर परिणाम विपक्ष के पक्ष में जाता है तो विपक्ष में मतलब केंद्र की सत्ता का उस पर असर पड़ना निश्चित है। 15-16 जो सांसद हैं उनका समर्थन है इस सरकार को जो केंद्र में चल रही है। तो बिहार के चुनाव का जो इफ़ेक्ट है दोस्तों, वो निश्चित रूप से न सिर्फ बिहार में असर डालेगा बल्कि देश की पूरी राजनीति पर असर डालेगा। और दूसरी तरफ आप देखिए कि चुनाव आयोग के मुद्दे पर एक और सहयोगी एनडीए के वो हैं चंद्रबाबू नायडू। और चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए हैं कि इस पूरी प्रक्रिया की जो जांच है वो सीएजी से कराई जाए। सीएजी एक संवैधानिक संस्था है संसद में, जिसमें सत्ता और विपक्ष के लोग मौजूद होते हैं। उससे इसकी जांच की मांग की है उन्होंने और इस प्रक्रिया पर उन्होंने भी सवाल दर्ज किए हैं। तो मैं ये मानता हूं कि केंद्र की सरकार में जो दो मुख्य फैक्टर जो हैं जिससे सरकार को मजबूती मिलती है और ये सरकार चल रही है, वो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार का जो इफ़ेक्ट है वो बिहार चुनाव तक ही है। और बिहार चुनाव में जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं चुनाव आयोग की तरफ से, जो वहाँ पर रिवीज़न का एक काम किया जा रहा है जिसमें कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और दिशा निर्देश देते हुए कहना पड़ा कि आधार कार्ड और गरीबी रेखा का जो परमिट होता है वो और भी दस्तावेज़ों को शामिल उसमें कर लिया जाए। लेकिन चुनाव आयोग उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इससे विपक्ष की जो आशंका है उसको बल मिलता है कि निश्चित है कि बिहार चुनाव को बचाने के लिए चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है,
उससे एक बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। क्योंकि दोस्तों किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए एक चुनाव का फेयर होना, फ्री एंड फेयर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देर से ही सही, लेकिन ये सवाल जो है अब वो पब्लिक डोमेन में भी आ गया है। और जैसा मैं आपसे कहता हूँ कि अगर चुनाव आयोग की नियुक्ति में बहुमत सरकार का है, तो फिर चुनाव आयोग के कार्य से मतलब इसी तरीके की अपेक्षाएं रहेंगी कि वो इस तरीके से ही काम करेगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये महात्मा गांधी की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, और हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जो हमारा आज़ादी का पूरा संघर्ष का एक लंबा चौड़ा इतिहास है हमारे पास, तो उससे हमें ये इस बात की भी तसल्ली मिलती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ये पूरा जो संघर्ष है दोस्तों, ये कंपनीवाद के ख़िलाफ़ ये पूरा संघर्ष जो हमें दिखाई देता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ भी संघर्ष हुआ था। और उस समय वोटिंग राइट्स नहीं थे, संविधान नहीं था। उसके बावजूद भी अलग अलग रियासतों में बटा हुआ, मतलब जो हमारा एक भौगोलिक स्थिति जो अलग अलग रियासतों में बटी थी, लेकिन उस समय भी किसानों ने, नौजवानों ने जिस तरीके का हमें संघर्ष दिखाई देता है, भगत सिंह के रूप में, चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में, सुभाष चंद्र बोस के रूप में, महात्मा गांधी के रूप में, सरदार पटेल के रूप में, जो भी हमें संघर्ष दिखाई देता है वो उसी समय का संघर्ष। तो वोटिंग राइट्स नहीं होते हुए भी पूंजीवाद का के खिलाफ एक संघर्ष का एक बहुत ही बेहतरीन इतिहास जो है वो हमारे पास है, जिसके फलस्वरूप निश्चित है कि उसी संघर्ष के फलस्वरूप हमने एक महान संविधान को अडॉप्ट किया, और देश से ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई की। लेकिन आज जब हम आज की कसौटी पर अगर इतिहास को देखते हैं, तो निश्चित है कि अधिकारों का ये पूरा संघर्ष है, चाहे वो आर्थिक न्याय की बात हो, चाहे सामाजिक न्याय की बात हो, क्योंकि आर्थिक न्याय हो या सामाजिक न्याय हो, ये बिना अधिकारों के पूरे नहीं हो सकते हैं। अगर आप व्यक्तियों को अधिकार नहीं दोगे, समाज के वंचित तबकों को अधिकार नहीं दोगे, तो हम एक विकसित समाज नहीं बना सकते हैं अधिकारों के बिना। तो ये पूरा जो संघर्ष है दोस्तों, ये निश्चित है कि अधिकारों का संघर्ष है, और कंपनीवाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मैं मानता हूँ कि किसी भी देश में या किसी भी तरीके का जो कंपनीवाद आता है, उस कंपनीवाद की ये पूरी कोशिश होती है कि नागरिकों के अधिकारों को सीमित कर देना। तो उसी संघर्ष को आज हम जो दिखाई देता है, ये जो कंपनीवाद के ख़िलाफ़ जो संघर्ष चल रहा है, चुनाव आयोग के ख़िलाफ़ जो संघर्ष चल रहा है, आप देखिए प्राइवेटीकरण जिस तरीके से देश पर हावी है कि सारे रोड्स हों, पोर्ट्स हों, एयरपोर्ट्स हों, सारी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन किया गया है, उनके शेयर होल्डर प्राइवेट कंपनियों को बना दिए गए हों, चाहे LIC का पैसा हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा हो। ये जो सारा पूंजी का जो एक सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया है, उस सेंट्रलाइजेशन को ही पूंजीवाद कहते हो। सेंट्रलाइजेशन को डिसेंट्रलाइज करना आने वाले समय में भी एक चुनौती होगी। तो निश्चित है कि ये जो संघर्ष चुनाव आयोग पर हमें दिखाई दे रहा है, ये संघर्ष ये इंडिकेट कर रहा है कि बिहार का चुनाव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव इस देश में अब होने वाला है, और इसके बहुत दूरगामी परिणाम हमें दिखाई देंगे। जो भी नतीजे आएंगे, इनके दूरगामी परिणाम हमें दिखाई देंगे, और उनका असर भी दिखाई देगा, चाहे वो किसान के मुद्दों का असर हो, चाहे बेरोज़गारी के मुद्दे का असर हो, चाहे महंगाई के मुद्दे का असर हो। इस चुनाव में हमें सब कुछ दिखाई देने वाला है, और ये एक ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है दोस्तों। तो ये जो संघर्ष चुनाव आयोग का है, ये मैं मानता हूँ बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष है, और लगातार चल रहा है। इससे भी जो भी निकलेगा उसको देखेंगे, और आने वाले समय में इस पर और भी चर्चा करेंगे जिस दिशा में भी ये बढ़ेगा दोस्तों। अगर आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है, जो चुनाव आयोग की नियुक्ति का, लोकतंत्र को स्वस्थ बनाए रखने का ये देश का मुद्दा है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।